NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। जी हां, नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में 8 नए साथियों को शामिल किया है और सभी कदावर नेता हैं। सबसे खास बात यह है कि नीतीश कुमार ने जिन 8 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी है उसमें जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज से जो नेता हैं उनको जगह दी गई है, महादलित को जगह दी गई है, दलित को जगह दी गई है, स्वर्ण का पूरा ध्यान रखा गया है। एक ब्राह्मण कोटे से संजय झा मंत्री बने हैं, तो वहीं नीरज कुमार भूमिहार कोटे से मंत्री बने हैं और इसी तरह से 2 दलित नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। एक हैं श्याम रजक और दूसरे हैं अशोक चौधरी। बीमा भारती को भी मंत्री बनाया गया है। आपको पता है कि बीमा भारती के पुत्र की हत्या हो गई थी कुछ दिन पहले, जिसे पुलिस ने दुर्घटना बताया था। उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। बीमा भारती पहले भी मंत्री थी, फिर एक बार वो मंत्री बनी हैं, तो इसको काफ़ी अहम माना जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर एक नया विवाद पैदा हो गया था, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार में बीजेपी को कोई जगह नहीं दी गई है और माना जा रहा था कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को जवाब दिया है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में केवल 1 मंत्री पद का ऑफर मिला था नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार ने इसे सांकेतिक भागीदारी कह के ठुकरा दिया था। माना जा रहा था कि अपने मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है, बीजेपी के किसी विधायक को शामिल नहीं करके। लेकिन नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल के विस्तार के ठीक बाद सफाई दी और कहा कि देखिए, जैसा मीडिया में कयास लगाया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में कोई खटास नहीं है। मंत्रिमंडल के विस्तार में 8 विधायक जेडीयू के शामिल इसलिए किए गए हैं कि जेडीयू का कोटा बहुत खाली था। 5 मंत्री तो पहले से ही नहीं थे और लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण, कई मंत्रियों के लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण या मंत्रियों के चुनाव लड़ने के कारण मंत्री पद खाली हो गया था। यानी 8 मंत्री पद खाली था और ऐसे में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, इसलिए 8 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है, ताकि हर विभाग से जुड़े हुए सवाल आएंगे और उनका जवाब देना भी जरूरी है। तो मंत्री रहेंगे तभी विभागीय सवालों का जवाब दे पाएंगे। जेडीयू की वैकेंसी बहुत बढ़ी हुई थी, इसलिए हुआ है और कोई भी वैकेंसी रहेगी वो कभी भी हो सकता है। अभी सिर्फ जेडीयू का ही था और जिनकी एकाध वैकेंसी है, कम है, इक्का दुक्का है, तो कभी भी हो सकती है। इसलिए उससे इसका मतलब नहीं, हमने पूछ लिया था तो वो अभी नहीं, फिर आगे कोई वैकेंसी नहीं है, ज़्यादा मामूली है। लेकिन जेडीयू का जो सीट था वो बहुत ज़्यादा वैकेंट था, शुरू से 5 और उसके बाद इधर आप जानते ही हैं और उसकी संख्या बढ़ गई 3 और, तो ये 8 हो गया था। अब हाउस आने वाला है असेंबली और इतने कम मिनिस्टर रहेंगे, डिपार्टमेंट्स ज़्यादा हैं, उसको देखना, हैंडल करना और हाउस का सेशन शुरू होने वाला है, इसलिए इसको इधर ही कर दिया गया ताकि एक लोग जो नए लोग हैं या पुराने लोग जो फिर से ग्रहण कर रहे हैं पदभार, तो सब अपने विभाग को देख लेंगे उस पर, ताकि काम ठीक से हो सके और तेजी से हो सके। यही सब कुछ ठीक है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई दी है कैबिनेट विस्तार के बाद कि बीजेपी को उन्होंने कोई करारा जवाब नहीं दिया है। बीजेपी के कोटे से जितना मंत्री बनना चाहिए था पहले से बने हुए हैं। 1-2 सीट खाली है। बीजेपी से उन्होंने पूछा था मंत्रिमंडल विस्तार के पहले कि आप किसको मंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी नेतृत्व की तरफ से अभी तक कोई फाइनल जवाब नहीं आया कि बीजेपी किसको मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहती है। तो बीजेपी जब तय कर लेगी कि किसको मंत्री बनाना है तो उसके कोटे का जो मंत्री पद खाली नीतीश कुमार ने अभी तक छोड़ा है उस पर कभी भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो नीतीश कुमार ने साफ कहा कि ये मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए हुआ है कि उनके कोटे के ज़्यादा मंत्रियों के पद खाली थे। आने वाला विधानसभा सत्र काफ़ी अहमियत रखता है और वैसे भी अब 1.5 साल बाद चुनाव है, तो उन्होंने अपने कोटे के मंत्रियों को जगह दी है।
और जहां तक बीजेपी के कोटे का सवाल है, बस 1-2 कोटा बचा हुआ है। बीजेपी जब भी नाम भेजेगी वो मंत्रिमंडल में शामिल कर लेंगे। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं जो राजनीतिक पंडित हैं इसका अलग अर्थ लगा रहे हैं, अलग नज़रिए से इसको देख रहे हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी भारत सरकार में शामिल नहीं हुई, यानी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल नहीं हुई। इसका विशेष मतलब है, मतलब ये है कि बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव के दौरान विवादित मुद्दों को उठाया है, 370 को ख़त्म करने का वादा किया है, जिस तरह से अनुच्छेद 25A को समाप्त करने की बात कही है और किसी भी कीमत पर राम मंदिर बनवाने का एजेंडा चुनाव में रखा है, उसको ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार नहीं चाहते कि उनकी पार्टी के कोई मंत्री इस सरकार में रहे, क्योंकि विरोध करना पड़ सकता है। मंत्री रहते हुए आप विरोध कर नहीं सकते हैं सरकार में शामिल होकर। तो सरकार से बाहर रह के विरोध अगर करेंगे तो कोई सवाल नहीं उठेगा। तो नीतीश कुमार काफ़ी सोच समझकर कोई फैसला लेते हैं और हर फैसले के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आप ही सोचिए कि 5 मंत्रियों के पद लगातार खाली चल रहे थे जब से सरकार बनी है। विधानसभा चुनाव में कुछ मंत्री चुनाव लड़े, सांसद बन गए तो 3 और सीटें खाली हो गई। 8 मंत्रियों के पद खाली थे, जिसे नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन के ठीक 3-4 दिन बाद विस्तार कर लिया है। तो नीतीश कुमार सब सोच समझकर करते हैं और हर मुहिम, हर उनके कार्रवाई के पीछे एक विशेष कारण होता है और क्या कारण है समझने की कोशिश हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। जैसे ही हमें पता चलेगा हम जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे, नीतीश कुमार की बात सही लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।